बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर और आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट के अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए ना सिर्फ इसे सब्सक्राइब करें बल्कि जो बेल आइकन या घंटी का बटन जिसे हम कहते हैं उसको प्रेस करें और उसके बाद जो ऑल का जो आता है बेल उसको भी ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त खबर है जी। आप सबको मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन यानी एमिरेट्स एयरलाइन उसके तकरीबन 20,000 से ज़ायद मुलाजिम हैं और कोविड-19 के बाद बहुत से मुलाजमीन को उन्होंने ले ऑफ कर दिया था, यानी मुलाजमतों से निकाल लिया था। लेकिन अब दोबारा ये बहुत ही अच्छी खबर है उन नौजवानों के लिए जो कि किसी भी एयरलाइन में कैबिन क्रू, जिसको आप समझ सकते हैं कि कैबिन क्रू में वो तमाम लोग आ जाते हैं जो कि जहाज़ के अंदर किसी न किसी कैपेसिटी में सर्व कर रहे होते हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों ऐसी वैकेंसीज़ हैं कैबिन क्रू के लिए, जो कि 10 अगस्त से ये रिक्रूटमेंट शुरू हुई है और ये 30 सितंबर तक यानी 1.5 महीने से भी ज़्यादा ये रिक्रूटमेंट जारी रहेगी। अब ज़्यादातर इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो है फ़्लाइट अटेंडेंट्स की, जो आप समझते हैं कि जिनको स्टूअर्डेस भी कहते हैं, एयर होस्टेस भी कहते हैं। अब देखें, एयर होस्टेस का लफ्ज़ आजकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। फ़्लाइट अटेंडेंट्स या कैबिन क्रू या स्टूअर्डेस, ये बहुत से लोगों के जहनों में ये बात आती है कि जब हम फ़्लाइट यानी कैबिन क्रू की बात करते हैं तो जी एयर होस्टेस जो है या जो फ़्लाइट अटेंडेंट जो है वो सिर्फ फ़ीमेल ही हो सकती है। ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ फ़्लाइट्स में, मैं एमिरेट्स की बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ एयरलाइंस में फ़ीमेल्स के साथ साथ मर्द लोग भी होते हैं और वो भी सर्व कर रहे होते हैं उसी तरह। अब इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि एक तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। हाई स्कूल, जैसे वो हाई स्कूल कहते हैं, दर हकीकत वो 12वीं जमात यानी पाकिस्तान इंडिया में मेरा ख्याल है FA इसको कहा जाता है, या यानी आप ये समझिए कि अगर आपने 12 क्लासेस पास कर रखी हैं, FA FSC पाकिस्तान में कर रखा है और पूरी दुनिया में हाई स्कूल उसी को कहते हैं, यानी 10 हमारे यहाँ 10 जमातों को हाई स्कूल कहते हैं, यानी 10th क्लास 10th ग्रेड। लेकिन इसमें जो है एक तो ये है कि क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपको अंग्रेज़ी आना लाजमी है, लिखना, पढ़ना और बोलना, यानी रिटन, स्पोकन और जो आपको उसका जो रीड करना इंग्लिश को। तो इसके अलावा अगर आपको कोई ज़बान आती है, मिसाल के तौर पर आपको उर्दू आती है, पश्तो आती है, पंजाबी आती है, अरबी आती है, स्पेनिश आती है, जितनी ज़बानें आपको ज़्यादा अगर आती हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, बेशक ना लिख सकें। यानी मिसाल के तौर पर जहाज़ में एक मुसाफिर है, उसको अंग्रेज़ी नहीं आती, वो उसको सिर्फ पश्तो आती है और अगर आपको आ रही है तो फिर मतलब आपके लिए बेहतर चांसेस है। सिंधी है, सिर्फ पश्तो की बात नहीं है, बलोची है, कोई भी जहाँ भी एमिरेट्स की फ़्लाइट्स जाती हैं, फ्रेंच आती है, स्पेनिश आती है, कोई और चाइनीज़ आती है, कोई और इंटरनेशनल ज़बान आती है और आजकल तो पाकिस्तान में चाइनीज़ ज़बान भी लोग धड़ाधड़ सीख रहे हैं। अब इसमें जो मैं पढ़ के आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये पास चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं अज़बर यानी ज़बानी जो है वो याद करना थोड़ा वैसे भी इस उम्र में मुश्किल हो जाता है। तो उसमें जो आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, जो फैसिलिटीज़ दी जाएंगी वो ये है, एक तो ये है कि बड़ी ज़बरदस्त टैक्स फ्री सैलरी, फ्लाइंग पे जितनी देर आप परवाज़ में रहेंगे, 10 घंटे की परवाज़ है उस हिसाब से अलग पैसे मिलेंगे और जो आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी उसमें जो आपका जो GP फंड जिसको हम उर्फ़ आम के कहते हैं, होटल स्टे फ्री है, ले ओवर एक्सपेंसेस, किसी जगह पर आपका 3-4 घंटे का ट्रांजिट लाउंज में स्टे आ गया है तो उसके अलग एक्सपेंसेस होंगे, नाइट स्टे आ गया उसके अलग आपको खर्चात दिए जाएंगे। कंसेशनल ट्रैवल
एंड कार्गो, यानी आपका जो टिकट है वो डिस्काउंटेड मिलेगा आपको और आपकी फैमिली को, और कार्गो यानी जहाज़ में कोई सामान भेजना है। एनुअल लीव, सालाना छुट्टी, और सालाना लीव टिकट, जाहिर है वो जिधर के भी आप रहायशी हैं वहाँ का टिकट मिलेगा। फर्निश्ड अकामोडेशन, फुली फर्निश्ड अकामोडेशन आपको मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्राम वर्क, जिस जगह आपकी अकामोडेशन है वहाँ से आपको DXP यानी दुबई एयरपोर्ट तक फ्री अकामोडेशन, फ्री अपना ट्रांसपोर्टेशन दी जाएगी। मेडिकल आपका फ्री है। लाइफ एंड डेंटल इंश्योरेंस, बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो डेंटल दांतों की इंश्योरेंस नहीं करती, इसमें आपकी लाइफ इंश्योरेंस भी है कि खुदा न खास्ता न सिर्फ दौरान परवाज बल्कि वैसे भी अगर आपके कोई ज़िंदगी को कोई हादसा वाक़या हो जाता है, तभी मौत वाक़या हो जाती है, तो उसकी भी कवरेज है। लॉन्ड्री सर्विसेज देखें, कपड़े धोना, धोबी वाला सारा काम भी उनके, और अदर बेनिफिट, मतलब दीगर से भी सहूलियात। अब आते हैं जनाब, आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ तो है, इसकी सैलरी कितनी है। अब मैं याद रहे कि इसमें एक कद की गुंजाइश ज़रूर है कि आपका कद जो है 5 फुट 2 इंच से छोटा नहीं होना चाहिए, और 5 फुट मेरा ख्याल है 10 इंच से ज़्यादा नहीं हो। ये ना हो कि कुछ 6 फुट का बंदा हो वो उसको झुकना पड़े, यानी 6 फुट तक, यानी 5 फुट 2 इंच से 6 फुट तक आपका कद होना चाहिए। ज़्यादा बंदा खातून हो या मर्द हो ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि उसकी किसी भी जगह पर टैटू नहीं होना चाहिए, जो कि मतलब जो अगर बाजू हैं तो इधर तक है, स्लीव्स तो यहाँ पर टैटू ना हो, इधर गर्दन पर ना हो, जो जगह नज़र आ सकती है पैसेंजर्स को उस जगह पर आपका टैटू नहीं होना चाहिए। टैटू तो आप समझते हैं। इसके अलावा जनाब ये मुख्तलिफ अगर आप ज़बानें आपको आती हैं, अब सैलरी पैकेज जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है जिस तरह मैंने पहले बताया है। और हाँ, 1 साल का आपका या तो किसी एयरलाइन में बतौर कैबिन क्रू एक्सपीरियंस लाजमी है, या एयरलाइन में नहीं है तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में यानी किसी होटल में आपको तजुर्बा है, किसी रेस्टोरेंट में सर्व करने का, फ्रंट ऑफिस में, यानी होटल जॉब आपने 1 साल या 1 से ज़्यादा की हुई है। और आपको अगर होटल जॉब UAE में की हुई है तो उसका मतलब ये है कि आपको उसका तजुर्बा उस शख्स को या उस खातून को मुतअद्दिद ज़बानें समझ सकती या सकता होगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो सबसे मैं समझता हूँ कि अच्छी बात यह है कि वर्क एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त है। अब आते हैं जनाब सैलरी पैकेज की जानिब। 4,430 दरहम UAE, ये दरहम आपकी ये सैलरी होगी। उसके अलावा जनाब फ्लाइंग आवर, पर फ्लाइंग आवर 63.75 आपको ये दिया जाएगा, ये इजाफी, यानी अगर 10 घंटे की फ़्लाइट है तो ये तकरीबन 650 दरहम आपको उस फ़्लाइट के मिलेंगे। और आप ख़ुद सोचिए कि महीने में अगर आपको इस तरह की 10 फ़्लाइट्स करनी पड़ जाती हैं तो कितने पैसे हो जाएंगे। यानी एवरेज सैलरी जो बनती है वो बनती है 10,170 दरहम, और ये टैक्स फ्री है, इस पर कोई टैक्स नहीं है। तो ये आप इस पे एमिरेट्स की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर जॉब लिखी हुई हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ शहरों में ये इसके वो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, और इसके लिए आप अप्लाई करें। और कोई इसके लिए सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास तजुर्बा है, 2-3 ज़बानें बोल सकते हैं, और ये 45 साल से उम्र भी ज़्यादा ना हो, ये भी है, 20 साल से 45 साल के दरमियान आपकी उम्र हो तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो गुड लक। मैंने कहा मेरे पास जो अच्छी खबर आती है वो मैं आपके साथ UAE के लोगों के साथ या UAE में जाने वाले जो पाकिस्तानी, इंडियंस, जो भी हमारे साउथ एशियंस हैं उनके साथ में शेयर कर देता हूँ। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।